वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन सीरीज बाय सीरीज हम करा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के सवाल हैं वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर 2 और 2 नंबर के सवाल में चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इतना करा दिया है ना। बस बचा है एक ही चीज़, वो भी 5 नंबर का सवाल, जो कि हम करा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, सीखिएगा, अलग नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से सीखिएगा, और घर पर 2 बार 3 बार उसको बनाएगा, 100% बनेगा। तो आइए बिना समय का देरी करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला बात देखिए, क्वेश्चन क्या है कि i बराबर दिया है 0 से π/2 log tan x दिया हुआ है, और बोला है कि इसको हल करना है, यानी सोल्यूशन निकालना है। कैसे होगा? सबसे पहला बात कि 0 से π/2 है, यानी निश्चित समाकलन है। यह तो फिक्स है कि निश्चित समाकलन है। तो निश्चित समाकलन का देखिए बाबू एक खास प्रॉपर्टीज होता है, जो कि इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, और इसके पिछले वाले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, सिखाया भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और देखिए, समाकलन यानी निश्चित समाकलन में एक प्रॉपर्टीज होता है। देखिए क्या होता है कि कहा जाता है कि 0 से a और f(x) dx है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? तो बाबू इसका बहुत ही खास है कि दोनों लिमिटवा को जोड़िए, स्टेप बाय स्टेप होके, कहीं भी नहीं फंसिएगा। जो भी लिमिट रहेगा ना, यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़िएगा, 0 + 1 को। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ रफ में कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप कहीं नहीं दिखाइएगा। बोल रहे हैं जो आपको यहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप जहाँ मैथ बनाएंगे ना रफ करते हैं, वहाँ पर यह सब काम करना है, क्रियाक्रम इसका। देखिए 0 और प्लस का a, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद जो यहाँ x रहेगा ना, उहे ओकरी के घटावे के बाद। ध्यान से दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसी में अब जो यहाँ x रहेगा ना, इस x को घटाएंगे। घट गया। घटने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा? a - x आएगा। अब सुनिए, अब जो हमारा यह रिजल्ट आया है ना, a - x, इसको कहाँ लिखना है? एक सभी की जगह पे लिखना है अगला स्टेप में, यानी ऐसे 0 से a f x की जगह पे क्या लिखना है? a - x dx। हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टीज आपका कहता है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। दूसरा बात कि इस पर तोड़िए। 0 से π/2 log tan। अब देखिए, अब यहाँ डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले कैसे लिखना है tan। अब x की जगह पर क्या लिखना है, अब वह करिए। सबसे पहले इन दोनों लिमिटवा को जोड़िए, यहाँ पर साइड में कहीं रफ में कीजिएगा, यहीं पर नहीं करना है, रफ में इन दोनों लिमिटवा को जोड़िए। जोड़ दिए। यहाँ x है ना, x को घटाइए। x को घटा दिए तो पूरा जो हमारा रिजल्ट आएगा क्या आएगा? π/2 - x। और जो हमारा यह रिजल्ट आया ना, इसको भी लिखना कहाँ पर है? x के जगह पे। तो x यहीं पर है ना, तो यहीं पर किसको लिखेगा? इसको, यानी π/2 के x dx हो गया। अब देखिए i बराबर 0 से π/2 log tan 90 - थीटा क्या होता है? tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे cot x dx, यह लिख देंगे। अब बाबू देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी को समीकरण 1 मानिए। यह फॉर्मेट के बाद तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसको समीकरण 2 मानिए। 2 मान दिए। 2 मानने के बाद अब इन दोनों को जोड़िए, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़िए। तो आप यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 + 2 से, ठीक है ना, दोनों को जोड़िए। देखिए LHS का जो होता है, RHS का जो होता है, तो इसमें I
इधर भी आई, तो क्या हो जाएगा आई और प्लस का आई हो जाएगा। इधर क्या है 0 से π/2 और log 10x और dx प्लस, अब इसको जोड़ना है तो इसको भी यहाँ लिखेंगे 0 से π/2 log cot x और dx कर देंगे। इतना करने के बाद अब तो आपको प्रोसेस याद ही हो गया होगा कि अब क्या करना है, क्योंकि सब में अब आगे यही करना है जो सब में करते आ रहे हैं। आई कितना हो जाएगा जल्दी से, आई कितना हो जाएगा 2i। अब देखिए, अब फोकस कीजिए, इसका भी लिमिट 0 से π/2, इसका भी लिमिट 0 से π/2, तो दोनों को एक ही लिमिट में लिख देंगे। 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x, इतना कर देंगे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना के बाद अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। लॉग का 3-4 प्रॉपर्टीज फेमस है, उसी को आपको याद रखना है। और नहीं पढ़े होंगे लॉग, आज तक लोग आप कभी पढ़े नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम करीब है तो पढ़ा तो नहीं सकते हैं लेकिन पढ़ाए हैं ज़रूर, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा कि वहाँ पर मिल जाएगा लॉगरिथम का एक वीडियो मिल जाएगा, 1 घंटा का है, ठीक है ना। आप उसको देख लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए log 10 log cot, दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो प्लस रहता है तो गुना में लिखते हैं, माइनस रहता है तो भागा में लिखते हैं। तो प्लस है तो किस में लिखेंगे गुना में, तो 2i 0 से π/2 log 10x इंटू cot x हो गया गुना में ना। अब देखिए गुना में हम लिख दिए हैं, ये देखिए tan और cot कहाँ लिख दिए हैं गुना में। और आप लोग भी जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है। तो एग्जाम में सुविधा के लिए लिख सकते हैं, चूँकि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 2i बराबर 0 से π/2 log 1। अब आप लोग जानबे करते हैं कि log 1 का मान कितना होता है 0, और यहाँ पर dx लिख दीजिए। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 dx लिमिट 0 से π/2। और इसका कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कि 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है कब, निश्चित समाकलन में, यह बताए हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 0, तो i बराबर 0/2 बराबर 0, तो इसलिए i बराबर 0। इंटीग्रेशन का मान कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो आप यदि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यह भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आपको याद नहीं होगा तो फिर से इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 0 dx इसका k होता है, ठीक है ना, इंडिफिनिट में, ठीक है ना, इंडिफिनिट। और निश्चित में क्या होता है k होता है। लेकिन जब निश्चित में आइएगा, निश्चित में a से b 0 dx, तो वो देखिए निश्चित आ जाएगा ना, तो निश्चित में आपका 0 होता है, यहाँ लिख लीजिएगा डिफिनिट, ठीक है ना। और निश्चित में 0 का समाकलन k होता है, निश्चित में क्या होता है 0 होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0 होगा। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा, ठीक है ना, सिंपल इसी पर दे रहे हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x dx,
इसका बनाइएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग बनाइएगा, सेम टू सेम इसी प्रोसेस का है। हम आपको ज़्यादा टफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जो टफ रहता है हम खुद बनाएंगे, आसान आपको देंगे रिवीजन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।